और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। 2020 में दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगे से जुड़े केस में 5 लोगों को सजा होगी। दिल्ली में साल 2020 दंगा मामले में आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या केस में कड़कड़डुमा कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पूर्व एमसीडी पार्षद ताहिर हुसैन समेत जावेद, नाजिम, कासिम, अनस को दोषी ठहराया है। 2020 का ये पूरा मामला जब हमने देखा था किस तरीके से राजधानी दिल्ली में दंगे जो हैं भड़काए गए थे, और इसी दौरान आपको बता दें आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या की गई थी। और इस पूरे मामले में अगर देखा जाए एक महत्वपूर्ण फैसला जो है वो निकल कर सामने आया है। पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन हत्या के मामले में दोषी करार दिया गया है। दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने फैसला सुनाया है। 5 दोषी और 6 आरोपी बरी किए गए हैं। ताहिर, जावेद, नाजिम, कासिम, अनस ये वो आरोपी जिन पर दोष सिद्ध हुआ है, इन्हें दोषी ठहराया गया है। अंकित के पिता ने एफआईआर दर्ज कराई थी इस पूरे मामले में, और सजा पर बहस की तारीख अभी तय नहीं है। – 2020 में जो दंगे हुए, ये बात साबित हो गई है कि ये दंगे सुनियोजित तरीके से, प्लान तरीके से हिंदुओं का नरसंहार करने की साजिश थी। इसमें ताहिर हुसैन जिन लोगों के संपर्क में था, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हों या उमर खालिद जैसे लोगों, ये सब लोग शामिल थे। पहले सड़कों को बंद करने का प्लान था और उसके बाद घेर के हिंदू, जो वहाँ पे रहने वाला हिंदू समाज है, उनको मारने की साजिश थी। और इस साजिश को उन्होंने अमली जामा भी पहनाया। बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए। ये बात साबित हो गई है जो हम पिछले 6 साल से कह रहे हैं कि दिल्ली दंगे एक सुनियोजित साजिश थे। और आपको बता दें 2020 में जो दंगे हुए, इसमें खासतौर से जो दोषी हैं ताहिर हुसैन और 10 अन्य आरोपियों पर जो अदालत ने यहाँ पर अलग अलग धाराएं लगाई थी, उनमें खासतौर से 302 की बात की जाए, 165 की हम बात करें, 188 की बात, 153, 147, 148, इन सेक्शन के तहत सभी 5 लोग जो हैं उनको दोषी ठहराया गया है। और वहीं आप बता दें ताहिर की क्राइम कुंडली की अगर बात की जाए, 302 धारा IPC के तहत इसमें सीधे तौर पर हत्या पर आरोप था, उसमें दोषी हैं। 365 IPC की हम बात करें, अपने किसी को गुप्त रूप से गलत तरीके से अगर इस तरीके से हत्या की जाती है। वहीं IPC 188 की हम बात करें, सरकारी आदेश का उल्लंघन, ये तमाम आरोप थे जिसमें अब दोषी करार दिया गया ताहिर को। इसके साथ ही 147 की अगर बात की जाए, IPC की धारा दंगा भड़काने का यहाँ पर आरोप था, उसमें दोषी। साथ ही 148 की अगर बात की जाए, जहां घातक हथियार से दंगा भड़काने का जो जब हम बात करते हैं, वहां भी हमने देखा किस तरीके से तमाम जो संगीन आरोप थे और उसी में जो दोषी हैं करार दिए गए हैं। आइए ताज़ा अपडेट ले लेते हैं इस पूरी खबर पर। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता विकास सारथी। विकास, हमने देखा कि कल जब कोर्ट का फैसला आया तो जो दोषी हैं उन पर आरोप तो सिद्ध हो गया, लेकिन अब बात आती है इन सभी आरोपियों पर, इन सभी दोषियों पर सजा की। बिल्कुल, देखिए जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है उस पर अभी बहस नहीं हुई है। कल जो फैसला आया उसमें जैसा आपने अभी बताया कि 5 लोगों को दोषी माना था कोर्ट ने, 6 को एक्विट किया था। और इसमें जो सबसे बड़ा उनके ऊपर जो दोष सिद्धि हुई है वो हत्या के लिए हुई है, और हत्या में आप जानते हैं कि उम्र कैद से लेकर फांसी की सजा तक का प्रावधान है। तो प्रोसिक्यूशन जहां तक बात की जाए क्वांटम को लेकर के ज्यादा से ज्यादा सजा की मांग करेगी, क्योंकि आरोपी, अब तो दोषी कहना चाहिए, दोषी जो है इसमें वो बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है, राजनीतिक व्यक्ति है। अगर ऐसे लोग इस तरह के कामों में संलग्न होते हैं तो उनके साथ कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए। ये प्रोसिक्यूशन जरूर इस तरह का यहाँ पर बहस रखेगी। हालांकि अभी कोर्ट ने कोई तारीख तय नहीं की है कि किस दिन इस पर सेंटेंस को लेकर के बहस की जाएगी। एक ताहिर हुसैन के लिए जो इस पूरे फैसले में जो एक छोटी सी राहत थी वो ये कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो चार्ज था उसको यहाँ पर ड्रॉप कर दिया गया। अब इसको कोर्ट, इसके चलते कोर्ट किस तरह से क्वांटम ऑफ पनिशमेंट जब तय करेगा तो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए क्या वो फांसी की सजा सुनाएगा या उम्र कैद मिलेगी, इसको लेकर के बहस अभी होनी कड़कड़डुमा कोर्ट में बाकी है। लेकिन कोर्ट ने के सामने जो एविडेंस रखे गए प्रोसिक्यूशन की तरफ से, क्योंकि आप देखें कि ये शुरू में एक ब्लाइंड केस था, अंकित शर्मा मिसिंग थे, उनके पिता की कंप्लेंट पर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की, उनको लीड्स मिले और उसके बाद ये सभी 11 लोग गिरफ्तार हुए थे। हालांकि 6 को संदेह का लाभ मिल गया और वो एक्विट हो गए हैं, लेकिन इन 5 को लेकर के जो एविडेंस कोर्ट में रखा गया वो इतना मजबूत था
कि इन सभी को ये 302 के लिए, रॉयटिंग के लिए, किडनैपिंग के लिए, इन सभी धाराओं में दोषी साबित किया गया कोर्ट। बिल्कुल विकास, और जैसा आपने बताया कि जो अंकित के पिता थे उन्होंने एफआईआर लॉन्च की थी, क्या अंकित के परिवार से किस तरह की बात हो पाई, उनका क्या कहना है इस पर? देखिए, कल तो उनसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई थी, हालांकि क्योंकि जो पूरा उनके ट्रॉमा जो उनके साथ रहा इसके बाद जो आप जानते हैं कि बॉडी उस दिन भी नहीं मिली, एक हफ्ते बाद मिली थी, तो आप जी। समझ सकते हैं कि किस ट्रॉमा से परिवार गुजरा था। उसके बाद वो उस जगह से शिफ्ट हो गए। कल उनकी ओर से कोई ऐसी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। और वो ज्यादातर जब भी उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई ट्रायल के दौरान भी, तो वो मीडिया से बचना चाहते थे। अभी तक तो हमको औपचारिक तौर पर ऐसी कोई रिएक्शन उनका अभी नहीं मिला है। क्वांटम के बाद हो सकता है वो सामने आकर के इस पर अपनी बात रखें। जी चलिए। बिल्कुल, यहाँ पर अगर खास तौर से बात की जाए इसके चलते किस तरीके से, क्योंकि लगातार इस तरह की मांग उठती आ रही थी, और ये बेहद ज़रूरी कि इस तरह के जब फैसले आते हैं, जो सच सामने निकल कर आता है विकास, तो कहीं ना कहीं जो जनता है उसका और विश्वास यहाँ जुडिशरी में भी बढ़ता है, क्योंकि जिस तरीके से दंगे भड़काए गए, जिस तरीके से हत्या की गई, ऐसे में ज़रूरी था कि सच सामने आए और जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले। बिल्कुल, देखिए, अगर आप पुराने केसेस की बात करें जहां पर पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड लोग ऐसे मामलों में शामिल रहे थे, रॉयटिंग के, चाहे वो 84 के मामले रहे हों या इसके अलावा भी कोई अन्य छिटपुट ऐसे दंगे के मामले रहे हों, कोर्ट ने बड़ा सख्त रुख अपनाया है। क्योंकि ट्रायल कोर्ट ये जानता है कि जो राहत मिल सकती है अगर, तो हाई कोर्ट से मिल सकती है। इसीलिए ज्यादातर मामलों में डेथ सेंटेंस सुनाया गया है ट्रायल कोर्ट की तरफ से, जब ये पाया गया कि ये व्यक्ति खुद बहुत प्रभावशाली था या एक्टिव पॉलिटिक्स में का हिस्सा था। ताहिर हुसैन की किस्मत क्या होगी आने वाले दिनों में साफ होगा। हालांकि कल जैसे ही फैसला सुनाया गया तो ताहिर हुसैन वहां रोने लगे, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि अब उनका भविष्य क्या होने वाला है। या तो सारी जिंदगी अब जेल के पीछे कटेगी, जेल की सलाखों के पीछे कटेगी, या कोर्ट ने पाया कि इन्वॉल्वमेंट ताहिर हुसैन की बहुत ज्यादा थी, तो सख्त से सख्त सजा में फांसी की भी सजा हो सकती है। तो ये इस बात को लेकर के पूरी तरह जान गए थे कि अब उनका भविष्य आगे यहाँ पर राजनीतिक छोड़िए, एक सामान्य जीवन होता है वो भी लगभग खत्म हो चुका है। चलिए, बहुत धन्यवाद विकास, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।